के मीडिया 18% किराए की बढ़ोतरी पर देखिए जो लंबी चौड़ी डिमांड थी ट्रांसपोर्टर्स की वो सरकार ने पूरी कर दी है। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कश्मीर में यानी कि घाटी में जो है चक्का जाम हुआ था और उसके बाद वही चक्का जाम जम्मू में भी होना था, लेकिन उससे पहले ट्रांसपोर्टर्स की जो मांग थी, जो काफी पुरानी डिमांड थी, उसको पूरा कर दिया। यानी कि अब 18% तक का किराया जो है वो बढ़ाया गया, जो फेयर प्राइसेस थे उसे बढ़ाया गया है और ट्रांसपोर्टर्स जो है इसमें खुश भी हैं। तो इसी बीच जो है हमारे साथ फोन लाइन पर ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है विजय सिंह चिब मेरे साथ मौजूद हैं। विजय जी, क्या कहना चाहते हैं? आज एक ऑर्डर सामने आया जहां पर जो आपकी लंबी चौड़ी एक डिमांड थी काफी समय से फेयर हाइक्स की, वो हो चुके हैं। विमल जी, पहले तो मैं जेके मीडिया का धन्यवाद करता हूं जी। और आपने देखा जे अगर मैं इससे पहले बताऊंगा आपको कि जितनी बार भी हमारे किराए की हाइक हुई और वो विद इन 10 डेज 15 डेज के अंदर वो किराया बढ़ जाता था जी। लेकिन अफसोस की बात है कहाँ 12 दिसंबर और आज कहाँ अप्रैल खत्म हो गया, मई है। 6 महीने के बाद ये हमारा आज जो ऑर्डर निकला है, क्योंकि धन्यवाद कर करके मेरा गला सूख गया, मैंने पहले भी बोला है। अच्छा विमल जी, आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं भूखा हूँ, मुझे अभी खाना चाहिए तो तुरंत मुझे अभी 1 घंटे के बाद चाहिए, तो 6 महीने के बाद तो मैं मर ही जाऊंगा ना जी। आज अगर किराया बढ़ा, आज ऑर्डर निकला है, लेकिन उसके बाद ऑर्डर जो निकला है उससे पहले आपने देखा 2 रुपए पर लीटर डीजल बढ़ा जी। और जब ये किराया बढ़ा था तब सरकार के साथ हमारा एक समझौता हुआ था, जब डीजल बढ़ेगा तब दोबारा नया किराया बढ़ेगा। 6 महीने हमने वो अपना नुकसान किया, खसारे हम चले खसारे में। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमने हर बार हम सरकार को शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा गला सूख गया, मुझे लगता है कि मुझे ये आज अगर ऑर्डर निकला है तो 20 बार पहले हम शुक्रिया अदा कर चुके हैं, लेकिन राहत मिली है विमल जी हमारे ट्रांसपोर्टरों को, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ मैं अगर बोलूंगा ना सुतेला व्यवहार किया, क्योंकि टाटा ने ई बसें लाई, ई रिक्शा आया और इतनी तादाद में आया। ट्रांसपोर्ट जो है वो क्यों खसारे में चल रही है कि जहां 2 रोटियों का काम था तो 2 रोटियां अगर 2 लोग खा रहे हैं तो आप देखिए वहां 10 लोग अगर 2 रोटियां खाने में खाएंगे तो वो कितना आएगा, टुकड़ा टुकड़ा आएगा। यही हाल हमारा जम्मू कश्मीर में हुआ है और हमारी मांग थी पिछले 6 महीने पहले कि हमारी जो मांगे हैं सरकार माने, लेकिन आप देखिए 6 महीने पहले हमारे किराए की अनाउंसमेंट हुई थी और 6 महीने के बाद जो ऑर्डर निकला है विमल जी, जेके मीडिया के माध्यम से मैं अपने ट्रांसपोर्टरों से भी अपील करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी कुताहियां है, इसलिए सरकार उसका ये फायदा ले रही है। अब मुझे बताइए 6 महीने पहले किराए की एक अनाउंसमेंट हुई कैबिनेट में, सेक्रेटरीट में हुई और ऑर्डर निकला 6 महीने के बाद। इसका जो हमारा नुकसान को कौन भरपाई करेगा? ऊपर से हमने 200 बसें पहले लाई, 200 बसें और ला रहे हैं विमल जी। दुख दर्द इतना क्या बताऊं मैं आपको, खून के आंसू लोग रो रहे हैं हमारे ट्रांसपोर्टर। काम है नहीं, इतनी तादाद में गाड़ियां, टेम्पो ट्रैवल, हजारों की तादाद में उनके गाड़ियों के नीचे का पहले पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद हमारा धंधा ही पूरा चौपट हो गया। और ऊपर से ये जो ई बसें हैं विमल जी, आप देखिए फ्रंट में लिखा है गवर्नमेंट व्हीकल जी, पीछे लिखा है गवर्नमेंट व्हीकल, लेकिन गाड़ियां टाटा की हैं। आप मुझे बताइए सरकार ने क्यों लिखा प्राइवेट व्हीकल के ऊपर गवर्नमेंट व्हीकल?
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं विमल जी, मैं आपके अभी विजय जी जो बातचीत हुई है आपकी ये सरकार के बीच में, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर लेवल तक अगर कोई बात हुई है, आपकी ये भी डिमांड थी ना, जो ई बसेस का भी इशू था, आप वो भी कह रहे थे कि 200 जो ई बसेस भी। जी नहीं आनी चाहिए। आप मुझे बताइए विमल जी, 1600 करोड़ रुपया घाटा सरकार को आज की डेट में पड़ रहा है, और 10 लाख जम्मू से और 10 लाख कश्मीर से पर डे। आम लोग विमल जी, अगर मैं गहराई में जाऊंगा, क्योंकि आपके द्वारा ही लोगों को ये जागृति आनी चाहिए, अगर मैं फ्री की खाऊंगा तो कहीं ना कहीं मुझे उसका बोझ तो उठाना पड़ेगा ना। बिल्कुल। आप मुझे बताइए, अगर 1600 करोड़ रुपया इन ई बसों का घाटा सरकार को पड़ रहा है, तो कहाँ पड़ेगा वो? बिजली पे आएगा, पानी पे आएगा, हर उस चीज पे आएगा जो आम इंसान की चीजों में वो बिल्कुल जुड़ी हुई है, जो खाने पीने पे है ना। बिल्कुल। तो मुझे बताइए, 1600 करोड़ कोई कम नहीं होता। आप देख लीजिए दोस्तों, मतलब 200 बसों का 20 लाख रुपया पर डे आप करिए फ्री विमल जी। जी जी। इनको हमने कहा आप करिए फ्री, आप जो ओवर एज है 60 से ऊपर है उनको करिए, स्टूडेंट को करिए। 1.5 लाख रुपया, 80,000 रुपया लेने जो पे ले रहे हैं उनको फ्री कर रहे हैं, तो आप अपने वोटों की राजनीति कर रहे हैं। आप देखिए, यहाँ 3 सरकारें चल रही हैं विमल जी। मैं आपके माध्यम से ना, मैं हो सकता है कि ये जो मैसेज दे रहा हूँ ना, मैं दुख भरा हुआ मेरा। बिल्कुल। 3 सरकारें चल रही हैं। एलजी साहब की अलग से चल रही है, जो हमारी एमपी सरकार का उनकी अलग से चल रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग से चल रही है जी। और हम लोग रहे हैं। अभी क्या लग रहा है, ये जो 18% हाइक हुए हैं प्राइजेस या फेयर, तो क्या लग रहा है कि आपको जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं? कुछ नहीं हुआ। इन्होंने 6 महीने करने के लिए विमल जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं मेरे ट्रांसपोर्टर जी आपके माध्यम से जी, तो ये 6 महीने इन्होंने हमारा नुकसान किया, जबकि 6 महीने। आप मुझे बताइए, जो चीज मुझे 6 महीने पहले मिलनी चाहिए आज 6 महीने के बाद मिल रही है, नुकसान किसका हुआ? मेरा हुआ ना। बिल्कुल। 6 महीने अगर मुझे राहत मिलती तो 6 महीने के बाद मिल रही है, तब तक तो पूरी कितने लोग उजड़ गए हैं ट्रांसपोर्ट में, इसका कौन हिसाब देगा? और मैं माननीय जो मुख्यमंत्री हैं हमारे यहाँ उमर अब्दुल्ला, आपने देर क्यों की? इसका हिसाब इनको देना पड़ेगा। पहले क्या होता था विमल जी, मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरा लंबा पीरियड है जी जी, 25 साल से मैं ट्रांसपोर्ट में हूँ। 8 से 10 दिन के बाद किराया की हाइक होती थी जी। उसके बाद सबसे बड़ी बात, 2 रुपये पर लीटर पिछले डीजल की हाइक की, उसका हिसाब कौन देगा? आगे कितना बढ़ेगा कोई अंदाजा नहीं है। आप देखिए, आज इलेक्शन होगी ना सारी 5 स्टेटों में। बिल्कुल हो गई। आप तैयारी करिए, आपने भी पेट्रोल डालना है अपने मोटरसाइकिल में। जी जी। तो मैं दुख के साथ बोल रहा हूँ विमल जी, सबसे बड़ा अगर नुकसान हुआ है वो ट्रांसपोर्ट को हुआ। और इसके बाद विजय जी, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, मुझे बताइए कि जितने भी लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, खासकर जम्मू वासी, क्या संदेश रहेगा आपका इस सब पर लेकर? देखिए विमल जी, देर आए दुरुस्त आए। मैंने बड़ी बार बोला, वेंटिलेटर पे थे, ऑक्सीजन पे आ गए जी, लेकिन सरकार के साथ जब हमारा ये लास्ट हमारी मीटिंग हुई थी सेक्रेटरीट में, उसमें हमें ये बोला गया था, मैं अभी ये चीज आपके सामने क्यों ला रहा हूँ, जहाँ सरकार अपने वायदे पे खड़ा रहेगी जहाँ हम रहेंगे जी, या फिर जिद्दोजहद होगी जी, तब हमारा फैसला होता। जब डीजल बढ़ेगा, जब पेट्रोल प्रोडक्ट की हाइक होगी, तब आपकी हाइक होगी। आप देखिए, किराया 6 महीने के बाद बढ़ रहा, 2 रुपये इन्होंने पहले बढ़ाया हमारी स्टेट ने, और जब ये इन्होंने
मुझे लगता है विमल जी, किसी ने आपके सामने ये बात नहीं लाई होगी जो मैं ला रहा हूँ। लाइए बिल्कुल। जब ये उन्होंने ई बसें फ्री करी थी तो तब 2 रुपए इन्होंने बढ़ाया था जी, और फिर इन्होंने 2 रुपए बढ़ाया। बोझ तो हमारी स्टेट पे पड़ रहा है ना, तो किराया तो बढ़ेगा। और 2-3 दिन के बाद वो लोगों में अगर लगता है कि वो उनपे बोझ पड़ेगा, फ्री की खाने की जो आदत लोगों को पड़ी है जी। उसके लिए उन्होंने आगे उसका हर्जाना भी भरना पड़ेगा। चलिए शुक्रिया विजय जी बातचीत करने के लिए। और देखिए जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जो प्रधान हैं विजय सिंह जी, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। वो खुश हैं और उन्होंने कहा कि चलो कुछ ना कुछ तो राहत मिली, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि अब आने वाले समय में जो डिमांडें और हैं ट्रांसपोर्टर्स की, वह क्या वो पूरी हो पाएंगी या नहीं। फिलहाल एक डिमांड पूरी हुई है। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।